ज़मान पाक के अंदर गया कोई एक ऐसा शख्स भी नहीं है जो अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह को जो है ना वो जानता नहीं था। वो एक अल्लाह आदमी था, एक सादा आदमी था, एक पुरखुलूस आदमी था। इमरान खान का समझे कि सच्चा जानिसार था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है जिसमें तशद्दुद जो है ना वो साबित हो गया। बेहतर यही था कि इमरान खान साहब जो है ना वो उनके घर जाते, इयादत करते। देखिए, ज़िले शाह को मैं पहली बार तब मिला था जब इमरान खान साहब को गोलियां लगी और वो उसके बाद ज़मान पाक में आए, तो मेरी पहली मुलाकात हुई थी ज़िले शाह से। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली वो तब से या उससे पहले से ही वहीं पे मौजूद था और जब तक बेचारे की शहादत नहीं होगी वो ज़मान पाक के अंदर ही मौजूद रहा। हर रोज़ जो है ना वो 15-16 घंटे वो ज़मान पाक के अंदर ही रहता था, बाहर ही रहता था। ज़मान पाक के अंदर गया कोई एक ऐसा शख्स भी नहीं है जो अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह को जो है ना वो जानता नहीं था। अच्छा, उसके बारे में बताऊं, बेचारा अल्लाह लोक आदमी था। हमारे यहाँ कुछ गाँव के अंदर आपने लोग देखे होंगे बड़े सादा मिजाज, जो इतने चलाक होशियार नहीं होते हैं। वो चलाक होशियार नहीं था, लेकिन उस बंदे की जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, आप उसकी वीडियोस देखें, आप उसके इंटरव्यूज़ देखें, वो लगता था कि जैसे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है उसे। लेकिन इन रियल मीन्स वो एक अल्लाह लोक आदमी था, एक सादा आदमी था, एक पुरखुलूस आदमी था। इमरान खान का समझे कि सच्चा जानिसार था और हर वक्त एक ही बात करता रहता था। मुझे जब मिला तो हर बार मुझे मिलता था और कहता था, नजम भाई कैसे हैं आप? नजम भाई मेरी खान साहब से मुलाकात करवा दें, नजम भाई मैंने उनसे सेल्फी लेनी है। मतलब मेरी इस तरह की जो है ना वो बातें उससे होती थी। तो यकीन कीजिए उस शख्स को मारना जो है ना वो जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। मतलब एक आम आदमी को तो ठीक है, वो मारना जुल्म है ही है, लेकिन एक अल्लाह लोक आदमी को, एक ऐसे आदमी को मारना, ये इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है जिसमें तशद्दुद जो है ना वो साबित हो गया। ऑब्वियसली इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो होनी चाहिए। बादी नज़र में तो यही नज़र आ रहा है कि ये पुलिस के तशद्दुद से ही जाँ बहक हुआ है, शहीद हुआ है। देखें, उसके वालिद ने कल रात को कहा कि मुझे गिरफ्तार जब वो हुआ तो कॉल आई है एक, और वो जिस शख्स ने के नंबर से कॉल आई उसकी आज तस्वीर भी हामिद मीर साहब ने लगा दी है। तो जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं उसमें पुलिस की गिरफ्तारी तक ज़िले शाह बिल्कुल ठीक सही सलामत नज़र आ रहा है, हंसता मुस्कुराता नज़र आ रहा है। उसके बाद उसकी लाश को लेकर काले विगो डाले के अंदर कुछ लोग आए हैं। तो पुलिस की हिरासत के बाद उसकी लाश की तस्वीरें सामने आई हैं, तो उससे वाज़ेह साबित हो जाता है कि मुबैना तौर पर यह पुलिस के तशद्दुद से जाँ बहक हुआ है। ये देखें, हज़ारों लोग होते हैं ज़मान पाक के अंदर। आप देखें, जाएं और आप देखें कि हज़ारों के अंदर लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं। आप हर एक को इमरान खान साहब से नहीं मिलवा सकते हैं। पूरी कोशिश की वहाँ के लोगों ने कि जो जो लोग मिल सकें उनकी मुलाकातें। आपने देखा बड़ी ऐसी मुलाकातें भी हुई हैं इमरान खान से। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ख़ास लोगों से मिलते रहे, लेकिन सबकी मुलाकात नामुमकिन है। और पीटीआई उसके ऊपर सियासत नहीं कर रही है। आपने एक बेगुनाह शख्स को, एक मासूम बंदे को मार दिया है। अच्छा ठीक है, अगर आप मान जाए पीटीआई सियासत कर रही है तो उसका मौका किसने दिया है? देखें, एक शख्स मरा है, अगर इसके ऊपर एक शख्स की शहादत हुई है, एक शख्स जाँ बहक हुआ है, उसके ऊपर आप फिर कहिए कि यूएनओ भी सियासत कर रही है। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने नहीं कहा, उनके तर्जुमान ने, कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, उन्होंने तशवीश का इजहार नहीं किया। तो अगर पीटीआई सियासत कर रही है तो आज पाकिस्तान का हर शहरी उसकी लाश पे सियासत कर रहा है। आज फिर आलमी तौर पर यूएनओ भी उसकी लाश पे सियासत कर रही है। इनको काले शीशों वाली ऐनकें उतार कर हकीकत को देखना चाहिए। एक मनपसंद की हकीकत, एक बंदे की शहादत हो गई है, खुदा के लिए उसकी तहकीकात और उसको इंसाफ दिलाने के लिए अपनी एनर्जीज वेस्ट करें। इन मामलात में एनर्जीज वेस्ट ना करें, उन मामलात में लगाएं, इन मामलात में ना लगाएं कि वो जी सियासत हो रही है, वो हो गया, फला हो गया। आपकी कस्टडी के अंदर एक बंदा शहीद हो गया, उसका जवाब देना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये देखने में, बात सुनने में बड़ी सादा लगती है, ठीक है, इसके ऊपर तनकीद होनी भी चाहिए कि जिसके आपने जो है ना वो इयादत करनी है उसके घर ही जाना होता है। ये पंजाब का कल्चर है और बेहतर यही था कि इमरान खान साहब जो है ना वो उनके घर जाते, इयादत करते। हाँ, लेकिन दूसरी जानिब जो दूसरी तरफ से कंसर्न है, देखिए मैं ज़मान पाक के अंदर होके आया हूँ, मैं बड़ी दफ़ा वहाँ पर गया हूँ। ये बात सच है कि इमरान खान की जान को शदीद ख़तरा है।
ये बात सच है कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता था। बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर इमरान खान फौरी तौर पर उनसे ना मिलते तो भी तनकीद होती, फौरी तौर पर उनके वालिद से ना मुलाकात होती तो भी तनकीद होती। और दूसरा ये है कि ये सिक्योरिटी लैप्स हो सकता था बहुत बड़ा। बेहतर यही था कि उनके घर जाना चाहिए, और अभी भी पूरा सिक्योरिटी प्लानिंग करके उनको, इमरान खान को उनके घर जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, सियासी कारकुनान की शहादत किसी भी मुल्क के लिए ना बड़ा ही सानहा होता है। मेरे ख्याल से ये पार्टी के असल लोग होते हैं, ये पार्टी की जान होती है। किसी भी कारकुन का शहीद हो जाना, चाहे वो पीपी, नून, पीटीआई किसी से है, एक बहुत बड़ी ज़्यादती की बात है। और आप बादी नज़र में तो देखें कि मुझे इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ नहीं रहा है, सच्ची बात है। लेकिन दुरुस्त तो यही होना चाहिए कि चाहे वो किसी भी पार्टी से था, चाहे वो पीपी, नून, पीटीआई, वो इंसान तो था ना। एक इंसान की मौत हुई है, उस इंसान का तो कम से कम उसकी मौत का तो इंसाफ करना चाहिए। कम से कम इसका तो जो है ना वो किसी तरीके से जो है ना वो आपको इंसाफ के, वो जो मरियम नवाज़ कहती रहती हैं कि इंसाफ के तराजू पलड़े बराबर करने हैं। खुदारा एक बंदे की जान गई है, इसमें सियासत से बालातर होकर जिसका भी कसूर है, मुझे नहीं लगता कि मरियम नवाज़ के हुक्म पे मारा हो, मुझे नहीं लगता कि राना सना के हुक्म पे मारा हो, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बड़े जरदारी साहब के हुक्म पे मारा हो। ये पुलिस के अंदर अगर, और कोई भी किसी की जान क्यों लेना चाहेगा। और अगर ये हो गई है गलती या किसी ने जानबूझ के ये कर दिया है, तो उस शख्स को कटहरे में लाना पड़ेगा और इन लीडरान को सामने आना पड़ेगा और उसको मिसाल बनाना पड़ेगा, क्योंकि कल को उनको भी जल्द से जुलूस निकालने हैं, कल को हुकूमत में कोई और भी हो सकता है।